फॉर्चून सिनर्जी यूट्यूब चैनल में आज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। न्यायाधीश शनि ग्रह, जिनको कर्म फलदाता भी कहा जाता है, यानी कि जैसे हमारे कर्म होंगे उस कर्मों के हिसाब से हमें वो फल मिलता है। अगर हमारे कर्म सही हैं तो न्यायप्रिय न्यायाधीश शनि ग्रह उस हिसाब से हमें पारितोषिक भी दिलवाते हैं, लेकिन वही जब कर्म सही नहीं होंगे तो उस हिसाब से दंडित करने का अधिकार छत्र भी शनि ग्रह के प्रतिनिधित्व को ही जाता है। शनि ग्रह को बड़ा ही क्रूर ग्रह की संज्ञा में रखा गया है। शनि ग्रह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और इनके दंड विधान 7.5 ढैया के साथ साथ शनि की महादशा जब चलती है उस हिसाब से मनुष्यों को मिलता है। कहा जाता है कि 7.5 की जो व्यवस्था होती है हमारी कर्मों के निर्धारण के हिसाब से शनिदेव उस हिसाब से निर्णय लेते हैं। तो आज का विषय है शनि ग्रह का मार्गी गोचर। पिछले 17 जून 2023 से शनि ग्रह वक्री अवस्था में चल रहे थे। वक्री मतलब उल्टे चाल चलना। हालांकि ग्रह उल्टा नहीं चलते, लेकिन उनकी गति में धीमापन आ जाता है। कहा जाता है कि अगर क्रूर ग्रह वक्री अवस्था में होते हैं तो हमें ज़्यादा कष्ट देते हैं, ज़्यादा परेशानियां हमारे जीवन में आती हैं। लेकिन वही जब शुभ ग्रह बृहस्पति, शुक्र, बुध, चंद्रमा जब वक्री अवस्था में होते हैं तो हमारे जीवन में शुभत्व, शुभता की फल प्राप्ति होती है। लेकिन वही क्रूर ग्रह जब वक्री होते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां हमारी मनोनुकूल नहीं होती, हमारी अधिकार क्षेत्र से बाहर होती हैं। समाज में अनेकों तरह की वैमनस्य आ जाता है, अनेकों तरह की परेशानियां आती हैं, हर जगह उत्पात मचा होता है। और न्यायप्रिय ग्रह शनि देव जब वक्री होंगे तो जीवन में परेशानियां तो आती हैं। तो पिछले 17 जून से शनि ग्रह वक्री अवस्था में चल रहे थे, जो 4 नवंबर 2023 को मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। यहां आने के बाद जब मार्गी अवस्था में होंगे तो हमारे जीवन में, इस समाज में बहुत ही सारी पॉजिटिविटी आएगी, बहुत सारे बदलाव आएंगे। वो बदलाव किस प्रकार होगा, 12 राशियों पर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सारी विषय वस्तु की चर्चा मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष लाया हूं। और 12 राशियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सारे विषय वस्तु की चर्चा करूंगा। साथ ही साथ कहीं अगर शनिदेव अच्छी स्थिति में किसी राशि को शुभ फल नहीं दे रहे हैं तो शनिदेव के लिए ऐसा क्या उपाय किया जाए, ऐसा क्या परिहार किया जाए कि हमारे जीवन में शुभत्व मिले, हमारा जीवन कल्याणकारी रास्ते की तरफ बढ़े और सुरक्षित भविष्य हमारा निर्धारित रहे। और इस शनिदेव की कृपा हमारे जीवन में, हमारे आसपास के माहौल में बना रहे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट के माध्यम से अपनी जिज्ञासा हम तक भेजिए और उस जिज्ञासा का समाधान
शास्त्रतम्मत तरीके से हम आप तक पहुंचाएंगे। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। शनिदेव मार्गी 4 नवंबर 2023 को हो रहे हैं और यह मार्गी अवस्था उनकी 30 जून 2024 तक रहेगी। कहा गया है कि शनिदेव शनैश्चर धीरे चलने वाले यानी मंद गति के ग्रह हैं और जब शनि सुख देते हैं तो उसी हिसाब से देते हैं, लेकिन जब शनि दुख देते हैं तो उसी हिसाब से देते हैं। शनि जब देने को आ जाए तो इतना देते हैं कि आपकी पीढ़ियों तक वो धन खत्म नहीं होता, वो शोहरत खत्म नहीं होता, वो पहचान खत्म नहीं होती। लेकिन वही शनिदेव जब लेने पर आ जाए तो दरिद्र बना देते हैं, हाथ में कटोरा तक पकड़ा देते हैं। शनिदेव इसलिए भी क्रूर माने जाते हैं कि उनके न्याय विधान में जो जैसा कर्म करेगा उस हिसाब से ही उसको फल मिलेगा। उनके यहां जो भी निर्णय लिया जाएगा न्याय पद्धति से ही लिया जाएगा, चाहे आप कितना अच्छा कर्म करें, चाहे आप कितना बुरा कर्म करें। कर्म का निर्धारण शनिदेव ही करते हैं। शनिदेव समाज में एक बैलेंसिंग का काम करते हैं, तालमेल बिठाने का कार्य करते हैं। शनिदेव को चोरी पसंद नहीं है, शनिदेव को किसी का वैमनस्य पसंद नहीं है, शनिदेव का किसी के साथ कुटिलता किया जाना पसंद नहीं है। अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो उसको न्याय दिलाने का कार्य शनि ग्रह ही करते हैं। इसलिए इनको न्यायाधीश कहा जाता है। और न्यायाधीश जब न्याय करता है तो वो आवेश में नहीं आता, दंड विधान के हिसाब से ही न्याय करता है। आपके रोने का असर नहीं पड़ता, आपके परेशानी का असर नहीं पड़ता, या आपकी खुशी का असर नहीं पड़ता। इस प्रकार शनिदेव अपने दंड विधान के अनुसार हमारे जीवन में वैसी परिस्थितियां खड़ी कर देते हैं कि हम निर्णय ही नहीं कर पाते हैं और हमें लगता है कि आने वाला समय अगर अच्छा है तो ऐसे बड़े बड़े बदलाव हो जाते हैं जो हम कभी सोचे नहीं होते। और कर्म अगर गलत रहे तो ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देते हैं कि आदमी न जी पाता है न मर पाता है। तो शनि मार्गी अवस्था में आने के बाद क्या असर करते हैं, इस पर चर्चा करते हैं 12 राशियों पर। शनि अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि का यह सिंहासन कहा जाता है। शनि यहां बैठ करके निर्धारण करते हैं, यानी कि फैसला सुनाते हैं। ऐसी परिस्थिति में शनिदेव आपके लिए क्या ला रहे हैं, पूरे समाज के लिए अपने सिंहासन पर बैठकर क्या ला रहे हैं, अपने दंड विधान के हिसाब से उनके खाते में आपके लिए क्या है। जब शनि मार्गी होते हैं कुंभ राशि में
तब बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होती कि नए कानून बनते हैं। आप जिस कष्ट से वक्री अवस्था से गुजर रहे हैं, या काफ़ी ऐसी परिस्थितियां थी जो काफ़ी सालों से चल रही थी, उस परिस्थितियों में बदलाव आता है। अगर आप काफ़ी लंबी बीमारी से चल रहे थे तो बीमारी से आपको मुक्ति मिलती है। कोई ऐसी कर्ज, कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति बन गई थी, तो उस परिस्थिति में पॉजिटिव बदलाव लाते हैं। कोई लंबी कानूनी विवाद आपके जीवन में चल रहा था, तो उस विवाद का निपटारा कराते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो विवाद आपके पक्ष में ही, वो फैसला आपके पक्ष में ही होगा। आपके जैसे कर्म रहे होंगे, उस कर्म के हिसाब से ही फैसला भी मिलेगा। ऐसी बहुत सी परिस्थितियां बन जाती है कि लोग न्याय की गुहार लगाते लगाते रह जाते हैं, उनको न्याय नहीं मिल पाता। यहां शनि ग्रह आकर के न्याय दिलाते हैं। शनि का कुंभ राशि में गोचर आपके जीवन में आ रही विपदा, आ रही कष्ट, आ रही बाधाओं को विराम देना होता है। तो बहुत सारी परिस्थितियां लोगों के जीवन में रही है कि आपके कष्टों की अंत नहीं हो रहा था। शनिदेव 4 नवंबर के आने के बाद आपके जीवन में उस कष्टों का निस्तारण कर देंगे, दूर कर देंगे। और ये अवस्था पिछले वक्री अवस्था से जो चली है 4 नवंबर तक, ऐसी परिस्थितियों में अगर आपने कष्ट झेला है, आपने परेशानियां देखी हैं, आपको दबाया गया है, आपको किसी कार्य में बेवजह फंसाया गया है, तो सारी परिस्थिति में आने वाला 8 महीना 4 नवंबर से लेकर के 30 जून 2024 तक आपके हक में वो सारी परिस्थितियां आ जाएंगी। तो एक बहुत ही पॉजिटिव बदलाव सबके जीवन में आ रहा है। हालांकि शनिदेव कुंभ राशि में आकर के बहुत ज्यादा परेशानियां नहीं देते हैं, क्योंकि यहां फल विधान है। अगर आपने गलत कार्य नहीं किया है तो, और आप दुख से पीड़ित हैं, तो वो दुख का निस्तारण करेंगे और आपको सही रास्ता देंगे, आपको न्याय दिलाएंगे। ये 8 महीना हम सबके जीवन में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव का है। तो इस पे मैं बात कर रहा हूं कि कौन सी ऐसी राशियां हैं जिसको शनिदेव सुपरस्टार स्पेशल प्रिविलेज देकर के उनके जीवन में बदलाव ला रहे हैं। कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनके जीवन में मध्यम प्रभाव देंगे, और कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनके जीवन में बहुत कम प्रभाव आएगा। तो ऐसी 5 राशियां जिनके जीवन में एक बड़ा सुनहरा अवसर आ रहा है, एक विजेता बन के निकल रहे हैं। जो कष्ट उन्होंने झेल लिया, जो परिस्थितियां उन्होंने झेली, उस परिस्थितियों से शनिदेव आपको देखते देखते निकाल देंगे। आर्थिक परिस्थितियां रही हो, कर्ज में रहे हो, काम धंधा रुक गया हो, नौकरी से आपको रिजाइन देना पड़ा हो, या नौकरी से आपको हटा दिया गया हो, बिजनेस व्यापार ठप हो गया हो, सामाजिक मान सम्मान कसौटी पर
रखा हो जहां आप गलत नहीं थे, आपके जीवन में बहुत बड़ा आमूल चूल परिवर्तन होने जा रहा है। वो राशियां हैं वृष राशि, इसके बाद मिथुन राशि, उसके बाद सिंह राशि, उसके बाद तुला राशि और उसके बाद कुंभ राशि। ये 5 राशियों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आपके जीवन में वो अवसर मिलेगा, आपके जीवन में वो धन की परिस्थितियां बदलेंगी, आपके जीवन में नौकरी व्यवसाय में जो अवसर मिलेंगे तो आप पुनः पूरे जोश के साथ उठ खड़े होंगे और ऐसे खड़े होंगे कि शनिदेव के आशीर्वाद से आपके जीवन में वो सब कुछ बदल जाएगा जो आपने सोचा था, हार मानकर बैठे थे कि अब शायद अब उठ खड़ा नहीं होऊंगा। ऐसे इन 5 राशियों के जीवन में वो बदलाव आएगा, आपको बाउंस बैक करने का अवसर देंगे शनिदेव। दूसरी राशियां हैं जिनके जीवन में मध्यम प्रभाव पड़ेगा, वो राशियां हैं मेष राशि, कर्क राशि और धनु राशि। आपके जीवन में भी बदलाव आएगा, लेकिन मध्यम प्रभाव आपके जीवन में आएगा। और जिसके जीवन में इनका शुभ का प्रभाव कम होगा वो राशियां होंगी कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशि। तो शनि के मार्गी गमन का प्रभाव 12 राशियों पर ऐसे पड़ेगा। तो शनि के प्रभाव से कैसे बचा जाए, उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में कैसे मिले, वैसा कौन सा उपाय हो सकता है कि हम अपने जीवन में भी तमाम ग्रहीय अनुकूलता नहीं होने के बावजूद भी ऐसा कौन सा कार्य करें कि हमारे जीवन में बदलाव आए। हम जहां रुक रहे हैं रुकावट नहीं हो, ठहराव नहीं हो। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो कहते हैं कि कर्मों को सुधारो। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो उसको पुरस्कृत भी किया जाएगा, पुरस्कार भी उसी अनुरूप मिलेगा। यहां कोई पूजा कोई पाठ का कम असर पड़ता है शनिदेव में। और हमारे यहां ये देखा जाता है, बहुत सारे ज्योतिषी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उपाय के नाम पर झड़ियां लगा देते हैं और उपाय काम नहीं करता, तो या तो ज्योतिष को गलत ठहराया जाता है या ज्योतिषी को गलत ठहराया जाता है और इसके लिए पूरा समुदाय इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। तो आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में शनिदेव का आशीर्वाद मिलता रहे और एक पॉजिटिव बदलाव हो, आपके जीवन में ठहराव नहीं आए, तो सबसे पहले अपने कर्म को हमेशा साफ सुथरा रखिए। कभी किसी को सताइए मत, कभी किसी को परेशान मत करिए। आपसे जो कमजोर वर्ग को कभी मत सताइए, किसी को छलिए मत, किसी को ठगिए मत। अगर आपने ठगा, किसी को छला, तो इसी माध्यम से, 7.5 के माध्यम से, ढैया के माध्यम से, अपनी दशा के माध्यम से शनिदेव आपको दंड देंगे। और आपने अब तक जो भी कर्म किया है, गलत कार्य किया है, तो उसका दंड मिलेगा ही मिलेगा। चाहे आप जितना भी पूजा कर लें,
चाहे जितना भी पाठ कर ले, चाहे जितना भी दान धर्म कर ले, वो कटेगा नहीं। ये शनि का न्याय व्यवस्था है और शनि के न्याय व्यवस्था से कोई भाग नहीं सकता। तो शनि के न्याय व्यवस्था में सबसे पहले कार्य क्या करना है? अपने कर्मों के प्रति सजग रहना है, सचेत रहना है। साथ ही साथ कुछ नियमित कार्य करने की आदत डालिए। लोगों को हिम्मत दीजिए, अपने बातें से लोगों को जीवन में बदलाव लाइए, लोगों में एक पॉजिटिविटी बांटिए। लोगों को आप सुख नहीं दे सकते हैं तो उनको दुख भी मत दीजिए। ये खास करके शनि का मूल मंत्र है। साथ ही साथ कोशिश करिए कि शनिदेव से माफी मांगिए गलत कार्य हो रहा है तो, और उस गलत कार्य को छोड़िए। हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने का मौका मिले तो जरूर दर्शन करिए, हनुमान जी को मनाइए। हनुमान जी की कृपा से शनिदेव का प्रभाव कम होता है, लेकिन कर्म तो सही हो ना, कर्म सही होगा तो उस हिसाब से इसका प्रभाव भी आएगा। इस हिसाब से हम अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं और आने वाले समय में बहुत सारी चीजों को बदल सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक, और फिर दूसरी वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।